नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आइए अब देखते हैं देश दुनिया की अब तक की खबरें। तेलंगाना में हुए मासूम से रेप के आरोपी की हुई मौत। तेलंगाना में 6 साल की बच्ची से रेप और मर्डर के आरोपी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। पुलिस ने शरीर पर बने टैटू से उसकी पहचान की है। तेलंगाना डीजीपी ने पुष्टि की है कि शव हैदराबाद की सिंगारेनी कॉलोनी में हुए रेप और मर्डर के आरोपी पी राजू का है। आरोपी का शव मिलने के साथ ही हैदराबाद पुलिस और सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही राज्य के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा था कि हम आरोपी को एनकाउंटर में मार देंगे। गाड़ियों में लगेंगे तबला और शंख की आवाज वाले होंगे हॉर्न। अब आपको सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस में तबला, हारमोनियम और शंख की आवाज वाले हॉर्न सुनाई देंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। वे 90,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने दौसा के धनावड़ गांव आए थे। उन्होंने कहा कि नए हॉर्न पैटर्न पर काम शुरू हो गया है। दिवाली तक सेंसेक्स 61,000 होने की है उम्मीद। शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी जारी है। आज सेंसेक्स 418 अंकों की तेजी के साथ 59,141 पर बंद हुआ। निफ्टी 110 पॉइंट मजबूती के साथ 17,630 पर रहा। जानकारों की माने तो इस महीने के अंत तक या अगले महीने के पहले हफ्ते तक सेंसेक्स 60,000 तक जा सकता है। वहीं दिवाली तक ये 61,000 तक पहुंच सकता है। पिछले 20 सालों में सेंसेक्स ने सबसे ज्यादा बढ़त इसी साल जनवरी से अब तक के समय में की है। तृणमूल सांसद नुसरत के बच्चे के पिता का नाम हुआ उजागर। बंगाल के बशीरहाट से तृणमूल सांसद नुसरत जहां के न्यूबॉर्न बेबी के पिता की अटकलें आखिरकार खत्म हो गई है। बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक नुसरत के रूमर्ड पार्टनर देबाशीष दास गुप्ता ही उनके बेटे के पिता है। देबाशीष को यश दास गुप्ता के नाम से जाना जाता है। नुसरत के बच्चे यशान से दास गुप्ता के सर्टिफिकेट में उनकी जन्मतिथि 26 अगस्त है। आईपीएल को कोरोना से बचाने की कवायद शुरू। आईपीएल के दूसरे फेज को कोरोना से बचाने के लिए बीसीसीआई कड़ी मशक्कत कर रहा है। लीग के दौरान इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट टेली कंसल्टेशन, डॉक्टर ऑन कॉल, एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस जैसी सर्विसेज के लिए यूएई के वीपीएस हेल्थकेयर को पार्टनर बनाया है। मेडिसिन और कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए 100 मेंबर्स की टीम बनाई गई है, जो खिलाड़ियों की मदद करेगी। हर मैच के लिए स्टेडियम में 2 मेडिकल टीमें उपलब्ध रहेगी, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स और लैब टेक्नीशियंस होंगे। आईपीएल 2021 फेज 2 में 8 टीमों के बीच कुल 31 मुकाबले खेले जाएंगे। ये सभी मैच दुबई, शारजा और अबू धाबी के मैदानों पर होंगे। फेज 2 का पहला मुकाबला 19 सितंबर को खेला जाएगा और फाइनल 15 अक्टूबर को होगा। महेंद्र सिंह धोनी को मोदी सरकार ने दी खास जिम्मेदारी। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी को लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से गठित 15 सदस्यों वाली कमेटी में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इस कमेटी में बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा का भी नाम शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी को पहले से और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उसकी व्यापक समीक्षा के लिए इस कमेटी का गठन किया है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जन्मदिन। आजाद भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी। उनके जन्मदिन पर देश भर में भाजपा कर रहा है कई खास कार्यक्रम। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस मौके पर भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। इसके लिए भाजपा ने 20 दिन के एक राष्ट्रव्यापी अभियान की योजना भी बनाई है। इसे सेवा और समर्पण अभियान का नाम दिया गया है। ये अभियान 7 अक्टूबर को खत्म होगा।
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर शुक्रवार को टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। इस दौरान रिकॉर्ड 1.5 करोड़ लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया है। साथ ही पार्टी इस दौरान प्रधानमंत्री के सार्वजनिक कार्यालय में 2 दशक पूरा करने का भी जश्न मना रही है। मोदी 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री हैं। राज के काम के बारे में जानकारी नहीं, कहा शिल्पा शेट्टी ने। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद उद्योगपति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को 1500 पन्ने की एक चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में राज कुंद्रा की पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को भी गवाह बनाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक शिल्पा ने पुलिस को दिए बयान में कहा है, मैं अपने काम में व्यस्त थी और मुझे पता नहीं था कि राज कुंद्रा क्या कर रहे हैं। जीएसटी परिषद की होगी आज बैठक, दायरे में आ सकते हैं पेट्रोल डीजल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक आज शुक्रवार को होनी है। इसमें 4 दर्जन से अधिक वस्तुओं पर टैक्स दर की समीक्षा हो सकती है। इसमें कोविड-19 से संबंधित 11 दवाओं पर टैक्स छूट को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का फैसला भी हो सकता है। इस बैठक में पेट्रोल और डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है। बैठक में राज्यों के राजस्व नुकसान पर मुआवजे पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में जीएसटी परिषद से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कॉमन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल भी लॉन्च हो सकता है। विराट का विनिंग परसेंटेज है धोनी से 10% ज्यादा। 17 अक्टूबर से होने वाले T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली आखिरी बार भारत के लिए T20 टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। ये पहला मौका भी होगा जब विराट इस टूर्नामेंट में कप्तानी करेंगे। सभी फॉर्मेट को मिलाकर उन्होंने कुल 205 मैचों में भारत की कप्तानी करते हुए 130 मैच जीते हैं और 57 हारे हैं। 3 मुकाबले टाई रहे हैं और 11 ड्रॉ रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी का जीत प्रतिशत है 53.61, जबकि विराट का विनिंग परसेंटेज है 63.41। जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा के तराटपुरा में संदिग्ध बम धमाके से मचा हड़कंप। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के अंतर्गत हंदवाड़ा के तराटपुरा में देर रात को संदिग्ध परिस्थितियों में बम धमाका हुआ। इसमें एक 17 वर्षीय युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि परिवार के 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए हंदवाड़ा अस्पताल ले जाया गया है। मुझे स्पेस चाहिए, कहा विराट कोहली ने। T20 टीम की कप्तानी छोड़ेंगे विराट। विराट कोहली ने गुरुवार को अचानक अपने ट्विटर अकाउंट पर एक चिट्ठी पोस्ट कर T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि वे इस साल 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद शॉर्ट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ेंगे। विराट ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मैं महसूस कर रहा हूं कि टेस्ट और वनडे में टीम इंडिया की कप्तानी के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अफगानिस्तान में रेगुलर आर्मी बनाएगा तालिबान। अफगानिस्तान पर कब्जे के 1 महीने बाद तालिबान ने ऐलान किया है कि वो मुल्क के लिए नई सेना तैयार करने जा रहा है और ये काम जल्द पूरा किया जाएगा। कैरेक्टर गवर्नमेंट में चीफ ऑफ स्टाफ कारी फसीउद्दीन के मुताबिक जो नई अफगान सेना तैयार की जाएगी उसमें उन पूर्व सैनिकों को भी शामिल किया जाएगा जो पिछली हुकूमत के दौर में आर्मी का हिस्सा रहे हैं। मुंबई के मनखुर्द इलाके में लगी भीषण आग और मुंबई के ही बांद्रा कुर्ला में ढहा निर्माणाधीन पुल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शुक्रवार की शुरुआत हादसों के साथ हुई। मुंबई के मनखुर्द इलाके के स्क्रैप यार्ड में भीषण आग लग गई,
जिस पर काबू के लिए घटनास्थल पर तुरंत ही करीब 6 दमकल गाड़ियां पहुंच गई। वहीं मुंबई के ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में निर्माणाधीन फ्लाईओवर ढह गया, जिसके कारण वहां काम करने वाले कुछ श्रमिक जख्मी हुए। पुलिस और फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची और हादसे में जख्मी मजदूरों को पास के अस्पताल में ले जाया गया।